राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग प्रत्येक श्लोक के माध्यम से मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और उस सीरीज़ में हम लोगों ने 25 श्लोक तक का पूरा अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम चलते हैं 26वें नंबर श्लोक पर। तो इसमें भी जो वर्णन किया गया है इस श्लोक में, तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था कि जो विदिशा नाम की नगरी थी, दशारण्य की राजधानी है एक विदिशा नाम की नगरी, वहाँ तक मेघ जो है वो पहुँच गया है। तो वही कह रहे हैं कि विदिशा के समीप में ही अब आप क्या हैं, थोड़े थक गए हैं, तो आपको विश्राम करने के लिए एक नीचई नाम का पर्वत है। आप उस पर्वत पर क्या होना, थोड़ा रुक जाना, आराम कर लेना। और वहीं बगल में गुफा है, उस गुफा से बड़ी सुगंधी आ रही है। उस सुगंधी से ऐसा प्रतीत होता है कि पर्ण्य स्त्री, जो पर्ण्य स्त्री हैं, उनके रति से परिमलोद्गारी जो है, निकलने वाली जो सुगंधी हवा है, उससे पता चलता है कि यहाँ के जो विदिशा के निवासी हैं, दशारण्य के जो निवासी हैं, उनका यौवन कितना उत्कृष्ट है, इस बात का आपको आभास हो जाएगा उस सुगंधी हवा से, उस सुगंधित हवा से। तो वही कहते हैं कि नीचैराख्यम, नीचैहि आख्यम, यहाँ नीचै आख्यम हो जाएगा। कह रहे हैं नीचैराख्यम गिरिमधिवसेस्तत्र विश्राम हेतोः त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः यः पर्ण्यस्त्री रतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणाम् उद्दामानि प्रथयति शिला वेश्मभिर्यौवनानि नीचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्राम हेतोः त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः यः पर्ण्यस्त्री रतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणाम् उद्दामानि प्रथयति शिला वेश्मभिर्यौवनानि। अन्वय देख लीजिए। कहते हैं, सीधे सीधे देखते हैं हम। कहते हैं कि विश्राम हेतु, कैसे विश्राम हेतु, इसमें जो क्रियापद है पहले आप उसको देख लीजिए। कहते हैं कि अधिवसे, यहाँ पर क्या है, अधिवसे माने आप वहाँ अधिवास करना, रुक जाना, आराम कर लेना। ठीक है, आप वहाँ पर क्या कर लेना, थोड़ा आराम कर लेना, ठहर जाना। बोले क्यों, तो कह रहे हैं विश्राम हेतु। किस लिए, विश्राम के कारण। आपको श्रम हो गया है, तो श्रम होने के कारण आप बहुत थक गए हैं, तो तत्र माने वहाँ पर, विश्राम हेतु माने विश्राम के निमित्त, अधिवसे माने आप रुक जाना, आराम कर लेना। बोले कहाँ पर, तो कह रहे हैं नीचैहि आख्यम। नीचैहि ऐसा जो आख्य है माने कहा जाता है, ऐसा जो गिरि माने पर्वत है, उस पर्वत पर, तत्र माने ऐसे उस पर्वत पर, तत्र कुत्र, तो नीचैहि आख्यम गिरिम, नीचैहि जिसको कहा जाता है, ऐसा जो गिरिम माने पर्वत है, तत्र माने उस पर्वत पर, विश्राम हेतु माने विश्राम करने के लिए, अधिवसे तुम क्या कर जाना, वहाँ पर रुक जाना। तो बोले वो कैसा लगेगा, तो कह रहे हैं त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः। त्वत्सम्पर्कात्, तुम्हारा संपर्क प्राप्त करने से, जब तुम वहाँ क्या होगे, जाओगे, तो जो प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः, प्रौढ़ माने जो खिले हुए पुष्प हैं, किसके, कदम्बैः माने कदम्ब के, कदम्ब के जो खिले हुए पुष्प हैं, वह पुष्प त्वत्सम्पर्कात् माने तुम्हारे संपर्क से, पुलकितम इव, पुलका जैसे रोमावली पुलकित हो जाती है, ऐसा लगने लगेगा। तुम्हारे संपर्क से क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल रोमांचित हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा। कौन, नीचैहि आख्यम गिरिम, जो नीचैहि आख्यम माने नीचैहि नाम का जो गिरिम पर्वत है, उस पर्वत पर क्या है, तो प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः, खिले हुए पुष्प हैं,
कदम्ब के, और वो कदम्ब के पुष्प जब तत्संपर्कात माने तुम्हारा संपर्क होगा तब खिलेंगे, और खिलेंगे तो कैसा लगेगा, जैसे वह नीचे ही पर्वत का, नीचे ही जो गिरिम है उस गिरी का रोम है वह पुलकित हो गया हो, ऐसा पुलकितम इव, ऐसे पुलकायमान की तरह वो क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा। ऐसा जो नीचे ही आख्यम गिरिम, नीचे ही नाम का जो गिरी है, पर्वत है, उस पर आप विश्राम हेतु अधिवसे, आप क्या करना, रुक जाना। वो कैसा लगेगा, तो कह रहे तत्संपर्कात, आपका संपर्क प्राप्त करने से, प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः, जो खिले हुए पुष्प वाले कदम्ब के वृक्ष हैं वो कैसे लगेंगे, तो पुलकितम इव, एकदम पुलकायमान लगेंगे, बिल्कुल रोमांचित लगेंगे। ऐसे रोमांचित हुए जो नीचे ही आख्या माने नीचे ही नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत पर अधिवसे माने तुम ठहर जाना, थोड़ी देर रुक जाना। ठीक है, आगे कहते हैं यह माने वह जो पर्वत है, वो पर्वत कैसा है, तो कह रहे हैं कि पर्ण्य स्त्री रति परिमलोद्गारिभिर नागराणाम, जो पर्ण्य स्त्री हैं, पर्ण्य स्त्री माने वेश्याएं जो हैं, उन वेश्याओं की, पर्ण्य स्त्रियों की जो रति है, रति क्रीड़ा जो है, उस रति क्रीड़ा में जो क्या करती है, परिमलोद्गारिभिः, परिमलोद्गारिभिः, परिमलोद्गारिभिः शिला वेश्मभिः, शिला माने पत्थर, शिला के जो वेश्म माने घर बने हुए हैं, अर्थात जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं से परिमलोद्गारिभिः, वो जो सुगंधित हवा निकलेगी, सुगंधित वायु निकलेगी, वो उगल रही है। उद्गारिभिः माने उगलना, परिमलोद्गारिभिः माने जो सुगंधी को, सुगंधित वायु को जो उगल रही है, ऐसी जो शिला वेश्मभिः माने गुफाएं हैं, वो गुफाएं सूचित करेंगी, क्या सूचित करेंगी, नागराणाम, कि यहाँ के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के उद्दामानि यौवनानि प्रथयति। उद्दामानि माने जो उत्कृष्ट यौवन है, उत्कट जो यौवन है, उस यौवन को, यौवनानि उस यौवन को, प्रथयति माने प्रकटयति, प्रकट करती है। कौन प्रकट करती है, शिला वेश्मभिः, कैसे प्रकट करती है, तो परिमलोद्गारिभिः, वो जो सुगंध वायु है उस वायु को उगल करके वह यह प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है कि नागराणाम माने इस नगर के जो लोग हैं उनके उद्दामानि यौवनानि प्रथयति, उत्कट जो, उद्दामानि माने उत्कट जो यौवन है, उस यौवनानि यौवन को प्रथयति माने प्रकटयति, प्रकट करता है। पुनः एक बार देख लीजिए, कहते हैं कि नीचे ही आख्यम गिरिम, नीचे ही नाम का जो वह गिरी है उस गिरी पर आप अधिवसे, तत्र माने वहां पर। बोले क्यों, तो कह रहे हैं विश्राम है, तो विश्राम करने के लिए आप रुकिएगा वहाँ। बोले वो कैसा लगता है, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः है, जो खिले हुए पुष्प वाले कदम्ब के वृक्ष हैं, वो तत्संपर्कात माने तुम्हारे संपर्क से पुलकितम इव, रोमांचित हो गए हैं, ऐसा दिखने लगेगा कि जैसे वह पर्वत का बिल्कुल रोमांचित हो गया है, उसका रोआ खड़ा हो गया है, ऐसे वो प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः दर्शन होंगे उनके। तो बोले यह माने जो वह पर्वत और भी कैसा है, तो कह रहे हैं जो पर्ण्य स्त्री रति, पर्ण्य स्त्री माने जो वेश्याएं हैं, उन वेश्याओं के साथ जो रति क्रीड़ा होती है, उस रति क्रीड़ा से वहाँ की जो शिला वेश्मभिः माने गुफाएं हैं, वो परिमलोद्गारिभिः, सुगंधि को क्या करेंगी, उगलेंगी, और उस सुगंधि को सूंघ करके क्या पता चलेगा, तो कह रहे हैं नागराणाम उद्दामानि यौवनानि प्रथयति। वो मानो जो शिला वेश्मभिः परिमलोद्गारिभिः कर रहे हैं, वो नागराणाम माने वहाँ के जो निवासी लोग हैं, उनके जो उद्दामानि माने उत्कट जो यौवनानि है, यौवन है, उसको प्रथयति माने प्रकटयति, प्रकट करते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। ये कौन सा नंबर है, 27 नंबर का। इसमें कालिदास जी कहते हैं कि जब तुम आराम कर लेना, आराम करने के बाद वहाँ नदी के किनारे पर उगे हुए जो जूही के पुष्प हैं, जूही के वृक्ष हैं, उनको थोड़ा सा सींचना, और वहाँ पर जो पुष्पों का चयन करने वाली स्त्रियाँ हैं, वो बेचारी बड़ी धूप से संतप्त हो गई हैं,
तो उनको थोड़ा सा तुम छाया देना और छाया दे करके फिर वहाँ से निकल लेना। ये बात इस श्लोक में कालिदास जी कह रहे हैं। कहते हैं कि विश्रान्तः सन् व्रजवन नदी तीर जातानि सिंचन उद्यानानां नवजलकणै यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयन रुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानां विश्रान्तः सन् व्रजवन नदी तीरजातानि सिंचन् उद्यानानां नवजलकणैः यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयन रुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानां। कहते हैं विश्रान्तः सन, माने जब आप विश्रांत कर चुके हो। सन आपको पता ही है सन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो विश्रांतः सन माने जब आप विश्रांत कर चुके हो तो कह रहे हैं कि अपने नवजल कणई ही, माने जो आपके जो पानी की बूंदें हैं, आपके जो जल हैं, उसको बरसा करके क्या करना, तो सिंचन, सिंचाई कर देना। क्या कर देना, सिंचाई करना, अपने नवजल कणों के द्वारा सिंचाई कर देना। बोले किसकी सिंचाई कर देंगे, तो कह रहे हैं कि यूथिका जालकानी। यूथिका माने जो पुष्प है, कलियां हैं किसकी, जूही की। यूथिका माने जूही, जूही की जो काली जालकानी माने कलियां हैं, उन कलियों को तुम सिंचन, कैसे, तो नवजल कणई, नवजल कणों के द्वारा तुम सिंचन माने सिंचाई करना। किसकी, तो यूथिका माने जूही के जो जालकानी माने कलियां हैं, उन कलियों को। बोले ये कहाँ पर हैं, तो कह रहे हैं वन नदी तीर जातानी। वन माने जंगल की जो नदी है उसके तीर पर जो जातानी माने उत्पन्न उद्यानानाम, उद्यान है, बाग है, बगीचा है, उस बगीचे में जो यूथिका जालकानी अर्थात जो जूही की जालकानी माने कलियां हैं, उन कलियों को नव जल कणई ही सिंचन, अपने नए जल कणों के द्वारा तुम क्या कर देना, सिंचन कर देना। बोले और, तो कह रहे हैं कि गंडस्वेदापनयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम, ऐसी पुष्पलावी मुखानाम छायादानात् क्षण परिचितः, क्षण परिचितः, उसके बाद फिर ब्रज, क्या कर देना, चले जाना। बोले कैसे, तो कह रहे हैं गंड पर माने गाल पर जो स्वेद है, पसीना है, उस स्वेद को अपनय करते हुए, हटाते हुए, अब गाल पर पसीना आ रहा है तो अपने रुजा माने उसको बार बार ऐसे पोंछ रही हैं, हटा रही हैं, तो उससे कानों में जो लगा हुआ कमल का पुष्प है वो क्लांत हो रहा है। कर्णोत्पलानाम, कान में लगा हुआ जो कमल का पुष्प, गंड का जो स्वेद है उसको अपने रुजा माने हटाते हुए क्लांत कर्णोत्पलानाम, क्लांत हो गया है कर्ण के उत्पलानाम माने कमल के पुष्प। ऐसी पुष्पलावी मुखानाम, पुष्पलावी माने पुष्पों का चयन करने वाली जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों का मुख क्या है, पसीने से भर गया है, तो उनके जो गंड पर माने गाल पर जो पसीने की बूंदें हैं, उन पसीने की बूंदों को हटा रही हैं, और उसको जो अपने रुजा माने हटा रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बार बार रगड़ खा करके जो कमल का पुष्प है वो क्लांत कर्णोत्पलानाम, क्लांत हो गया है। ऐसी जो पुष्पलावी मुखानाम, पुष्पों का चयन करने वाली स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के जो मुख हैं, उस मुख को छाया दानात, आप क्या करना, छाया देना, और छाया देने के बाद क्षण परिचितः, ऐसा छाया दे करके थोड़ी देर उनसे परिचय करना। परिचय करने का मतलब बातचीत नहीं, परिचय करने का मतलब उनको जब आप छाया देंगे तो खुद ही कहेंगे कि वाह कितना आनंद है, देखो बहुत धूप लग रही थी और अब छाया आ गई है, बहुत बढ़िया है। तो ये परिचय करना और उसके बाद सीधे ब्रज, वहाँ से
निकल लेना, ज़्यादा विलंब मत करना। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि विश्रांत सन, माने जब आप विश्रांत कर चुके हो उसके पश्चात आप क्या करना, तो कह रहे हैं कि जो यूथिका जालकानी है उसको नवजल कड़ाई से सिंचन सींच देना। बोले ये कहाँ पर है, तो कह रहे हैं वन नदी तीर जातानी उद्यानानाम, वन की जो नदियाँ हैं उनके तीर पर उत्पन्न जो उद्यान है, बगीचे हैं, उन बगीचों में जो यूथिका जालकानी माने जो जूही की कलियां हैं, यूथिका माने जूही, उसकी जो जालकानी माने कलियां हैं, उन कलियों को नवजल कणई अपने नवीन जल कणों से सिंचन माने पहले तो आप सींच देना। उसके बाद तो कह रहे हैं कि गंडस्वेदापनयन रुजा क्लांत करणोत्पला नाम, गंड का जो स्वेद है उसको अपने रुजा माने हटाने से जो क्लांत हो गए हैं, कर्णों के उत्पला नाम माने जो पुष्प, कमल के पुष्प, ऐसी पुष्पलावी मुखा नाम, पुष्पलावी माने पुष्प को जो चयन कर रही हैं ऐसी जो स्त्रियां, उन स्त्रियों का जो मुखा नाम मुख है, उस मुख को छाया दानात माने छाया प्रदान करना। और छाया प्रदान करने के पश्चात, छाया प्रदान करते समय क्या करना, क्षण परिचित, थोड़ी देर परिचय भी बना लेना, और परिचय बनाने के बाद ब्रज, फिर आप वहां से निकल लेना। आशा करता हूँ ये भी श्लोक अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। हम 28वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्लोक को देख करके ही ऐसा लगता है कि कालिदास जी की जन्मभूमि उज्जैनी है, नहीं है तो उनकी कर्मभूमि है, क्योंकि उनको उज्जैनी से बहुत प्रेम था। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप ये विदिशा नाम की जो नगरी है वहाँ से जब आप चलेंगे तो यद्यपि आपको उत्तर दिशा की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी उज्जैनी मार्ग में नहीं है, आपको थोड़ा दूर हट के जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप उज्जैनी में जरूर जाना। बोले क्यों, तो कहते हैं वहाँ की स्त्रियाँ, उनकी जो विद्युद्दाम स्फुरित चकितई ही लोचनई ही लोलापांगई ही लोचनई ही है, उसका अगर आपने दर्शन नहीं किया है तो समझो आपका जीवन बेकार है। उसी बात को कालिदास जी इस श्लोक में बतला रहे हैं। कालिदास जी कहते हैं कि वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जयिन्याः। यहाँ भू दीर्घ होना चाहिए, इसमें ह्रस्व लिखा है, आप लोग बना लीजिएगा। विद्युद्दाम स्फुरित चकितैस्तत्र पौरांगनानां लोलापांगैर्यदि न रमसे लोचनैर्वंचितोऽसि। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्संगा प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जयिन्याः। विद्युद्दाम स्फुरित चकितैस्तत्र पौरांगनानां लोलापांगैर्यदि न रमसे लोचनैर्वंचितोऽसि। कहते हैं कि आप उज्जयिन्याः विमुखः मास्म भू, जो उज्जयिनी नगरी है उस उज्जयिनी नगरी की सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भू। वैसे तो उज्जयिनी से आप विमुखः मास्म भू, उज्जयिनी से आप विमुख मत होना। बोले उस उज्जयिनी में क्या है, तो कह रहे हैं सौधोत्संग प्रणय। सौध माने होता है महल, उन महलों की जो अटारियां हैं, उत्संग हैं, उन उत्संग से जो प्रणय माने परिचय है, उस परिचय को करने में विमुख, मास्म भू माने मत होना। आप क्या होना, मत होना। क्यों, तो कह रहे हैं कि यद्यपि माने यद्यपि आपको क्या करना है कि प्रस्थितस्य उत्तराशाम, आप उत्तर की दिशा की ओर क्या हो रहे हैं, प्रस्थान हो रहे हैं। उत्तराशाम माने जो उत्तर की दिशा है, उस दिशा में आप प्रस्थितस्य, आप प्रस्थान किए हुए हैं, आपको वहां जाना है। फिर भी भवतः पंथा यद्यपि वक्रः, भवतः माने आपका जो पंथा माने मार्ग है, यद्यपि वह क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। मतलब आपको जाना कहाँ है, उत्तराशाम,
आप उत्तर की तरफ निकले हैं, लेकिन आपका जो पंथा माने पंथ है, मार्ग है, वो यद्यपि क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, आपको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। फिर भी सौधोत्संग प्रणय विमुखो, ऐसी जो उज्जैन्या है उससे मास्मभू विमुख मास्मभू, ऐसी उज्जैनी नगरी से आप विमुख मत होना। बोले वहां पर क्या देखने को मिलेगा, तो कहते हैं तत्र माने वहां पर जो पौरांगना नाम माने पौरांगनाएं हैं, पुर की जो अंगनाएं हैं, उन अंगनाओं को यदि न रम से, अगर आपने उनमें रमण नहीं किया तो वंचिता असी, तो आप बिल्कुल वंचित रह गए, समझिए आपका जीवन धारण करना बेकार है। तो बोले वो पौरांगनाएं कैसी हैं, तो उन्हीं का विशेषण दे रहे हैं कि विद्युत दाम स्फुरित चकितैहि, ऐसे लोलापांगई ही लोचनई ही। जो विद्युत है, विद्युत माने बिजली है, उस बिजली की जो दाम माने चमक है, उस चमक से क्या हो गए हैं, चकित हैं और चंचल हैं। क्या है, स्फुरित माने चकित हैं, चंचल हैं, और चकितई माने चकित हैं। ऐसे लोलापांग, जिनका अपांग भाग, आप बिजली चमकाएंगे और उस बिजली के चमकाने से क्या होगी, उनके नेत्रे चकित हो जाएंगी और बिल्कुल चंचल हो जाएंगी, तुरंत इधर उधर वो देखने लगेंगी। ऐसी लोलापांग माने जिनका अपांग भाग है, उन लोचनई माने जो लोचनों से युक्त हैं, ऐसी जो पौरांगना नामपुर की अंगनाएं हैं, उन अंगनाओं को यदि न रम से, अगर आपने उनमें रमण नहीं किया है, उनका दर्शन आपने नहीं किया है, तो आप वंचिता असी, तो आप ठगे गए हैं, आपका जीवन बेकार हो गया, आप वंचित हो गए इससे। इसलिए वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, यद्यपि क्या हो जाए, पंथा वक्रः, वक्र हो जाए, फिर भी कैसे हो जाएगा वक्र, क्योंकि प्रस्थितस्योत्तराशाम, आप उत्तराशाम प्रस्थितस्य, आप उत्तर दिशा की ओर निकल रहे हैं, इसलिए वो हो जाएगा वक्र। फिर भी सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जैन्या, उज्जैन्या के जो सौधोत्संग प्रणय है उससे विमुख मास्म भू, उससे आप विमुख मत होना। क्यों, तो कह रहे हैं विद्युत दाम स्फुरित चकितई तत्र पौरांगना नाम, तत्र वहाँ की जो पौरांगना नाम पौरांगनाएं हैं, वो विद्युत दाम जब होगा तो उससे स्फुरित चकित हो जाएंगे। ऐसे लोलापांगई यदि न रमसे लोचनैर्वंचितोसी, तो फिर आप क्या हो गए हैं, वंचित हो गए हैं, ठगे गए हैं, आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए आप उज्जैनी में अवश्य ही जाइए। देखते हैं अगले श्लोक को। आशा करता हूँ ये भी श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर श्लोक को, जो कि आपके सामने है। भाई कालिदास जी के अंदर भी श्रृंगार की पराकाष्ठा थी। उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोकों का वर्णन किया है। इस श्लोक में भी कालिदास जी श्रृंगार को पूरा उड़ेल दिए हैं। कहते हैं कि हे मेघ, मार्ग में जब तुम जाओगे तो वहाँ एक निर्विंध्या नाम की नदी पड़ेगी। तो उस नदी को कालिदास जी नायिका बना देते हैं और मेघ को नायक बना देते हैं। तो कहते हैं कि जैसे नायिका नायक का इंतजार करती है, ऐसे ही वह निर्विंध्या नाम की नदी आपका इंतजार कर रही है। इसलिए आप उससे अवश्य ही मिलना, बिना उससे मिले वहाँ से मत जाना। तो बोले कि वो कैसी दिखेगी, तो कह रहे हैं कि उसकी जो लहरें हैं, उन लहरों की जो हिलोर है उसके कारण पक्षी क्या होंगे, चहचहाएंगे, जल पक्षी बिल्कुल कतारबद्ध हो जाएंगे। तो वही जो जल पक्षी उसमें क्रीड़ा कर रहे होंगे कतारबद्ध हो करके, उसी को आप समझ लेना कि ये नायिका ने करधनी पहन रखी है। बोले और, तो कह रहे हैं और दूसरी बात विशेषण ये देते हैं कि जो शिलाखंड होते हैं, उन शिलाखंड के कारण नदियाँ क्या होती हैं कि थोड़ा उनका पानी इधर उधर हो जाता है। जहाँ पत्थर है वहाँ पर वो नीची हो जाएंगी, जहाँ पत्थर नहीं वहाँ ऊपर हो जाएंगी। तो मानो शिलाखंड के कारण जो उसका पानी ऊपर नीचे हो रहा है, यही आप मानना कि वो लड़खड़ा करके चल रही है। तो जो नायिका काम में मदमस्त रहती है, उसकी चाल थोड़ी लड़खड़ा करके ही उसकी चाल में थोड़ी लड़खड़ाहट होती है। तो आप मानना कि जैसे वो लड़खड़ाती हुई चाल से चल रही है, तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और तीसरी बात कहते हैं कि जैसे
प्रेम प्रकट करने वाली जो नायिका होती है वो क्या करती है कि अपने प्रेमी को, अपने नायक को अपनी नाभि दिखलाती है। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो निर्विंध्या नाम की नदी है, जिसको कालिदास जी ने नायिका की उपमा दे रखी है, उस नदी में जो भंवर होगा वो भंवर ही मानो उसकी नाभि है और वो आपको दिखलाएगी। तो भंवर को जब आप देखना तो आप समझ जाना कि ये हमको आमंत्रित कर रही है। बोले क्यों? तो कह रही हैं क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहती हैं अगर किसी व्यक्ति से, तो उसे स्पष्ट रूप में नहीं कहती हैं, वो अपने हाव भाव की भाषा में ही उससे बात करती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट वो नहीं बोलती हैं। तो यही हाव भाव उस निर्विंध्या नदी का भी रहेगा। तो आप उससे ज़रूर मिलना, उससे संपर्क जरूर करना। यही बात कालिदास जी इस श्लोक में बतला रहे हैं। कहते हैं कि वीचिक्षोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणायाः संसर्पन्त्याः स्खलित सुभगम दर्शितावर्तनाभये निर्विन्ध्यायाः पथि भवरसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु वीचिक्षोभस्तनितविहग श्रेणिकाञ्ची गुणायाः संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः निर्विन्ध्यायाः पथि भवरसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। संभवतः अक्षर आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, थोड़ा भद्दा जरूर है, हो सकता है कैमरे की क्वालिटी कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो देखते हैं इसका अर्थ। कहते हैं ही माने क्योंकि, ये आप सुक्ति के रूप में भी याद कर सकते हैं कि स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। जो स्त्रीणाम माने स्त्रियां होती हैं उनका प्रणय वचनम, प्रणय वचन ही क्या होता है? आद्यम विभ्रम, प्रियेषु माने प्रियतम के प्रति, पुरुषों के प्रति यह जो प्रणय वचनम है क्या होता है? तो कह रहे हैं विभ्रमः आद्यम, जो आद्य में विभ्रम होता है, जो वो हाव भाव दिखलाती हैं, वो हाव भाव ही क्या होता है? प्रणय वचनम, उनका प्रणय वचन होता है। वो सीधे जाकर के किसी को प्रणय वचन नहीं कहती। प्रणय माने प्रेम, प्रेम की जो बातें हैं वो सीधे नहीं कहती हैं, वो विभ्रम करती हैं, हाव भाव दिखलाती हैं, वही उनका आद्यम प्रणय वचनम, वही उनका सबसे पहला प्रणय वचन होता है। प्रेम की, प्यार की बातें होती हैं, जब वो विभ्रम करें, हाव भाव दिखलाएं, तो वही उनका क्या होता है? आद्यम विभ्रम। हाँ, प्रथम उनका जो हाव भाव है वही प्रणय वचनम कहलाता है। वही ठीक आपको वो जो निर्विंध्या नाम की नदी है वो भी दिखलाएगी। तो ये सुक्ति है, स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। ही माने क्योंकि, जो स्त्रीणाम माने स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां प्रियेषु माने अपने प्रियतम के प्रति, जिन्हें वो चाहती हैं, उनके प्रति जो आद्यम विभ्रम, सबसे पहले वो क्या करते हैं? विभ्रम करते हैं। अथवा विभ्रम आद्यम, जो हाव भाव दिखलाती हैं वही उनका आद्यम प्रणय वचनम, आद्यम माने सबसे पहला उनका वही प्रणय वचन होता है। वही कहते हैं कि निर्विंध्यायाः पथि, सबसे पहले पथि देखिए, पथि माने मार्ग में जो निर्विंध्या नदी पड़ेगी, उस निर्विंध्यायाः, उस निर्विंध्या जो नदी है, उस निर्विंध्या नदी को सन्निपत्य, ठीक, जो निर्विंध्या नदी है उस निर्विंध्या नदी से सन्निपत्य माने उसके पास जा करके, उससे मिल करके तुम क्या होना? रसाभ्यंतरः भव, रसाभ्यंतर हो जाना, रस को आस्वादित कर लेना, अर्थात वहाँ से जल को अवशोषित कर लेना। जैसे कोई नायक नायिका के रस को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेता है, रख लेता है, उसी तरीके से तुम भी उसके जल को, रस माने जल भी होता है, तो रसाभ्यंतरः भव, तुम रस को अभ्यंतर कर लेना, अपने अंदर रख लेना।
निर्विंध्यायाः, वह जो निर्विंध्या नाम की नदी है उससे सन्निपत्य माने उसके पास जा करके, उससे मिल करके रसाभ्यंतरः भव, रसाभ्यंतर हो जाना। बोले वो कैसी लगती है, तो अब उसका विशेषण बतलाते हैं कि वीचिक्षोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया। ठीक, कहते हैं वीची जो लहरें हैं, उन लहरों में जो क्षोभ होगा, उस क्षोभ से जब स्तनित विहग, विहग क्या करेंगे, स्तनित होंगे, आवाज करेंगे। कैसे, तो श्रेणी, श्रेणी बना करके, पंक्ति रूप हो करके, मानो कांची गुणाया, मानो उसी श्रेणी रूपी कांची को, करधनी को उसने क्या किया है, धारण कर रखा है। ठीक, दूसरा विशेषण कहते हैं कि संसर्पन्त्या स्खलित सुभगम दर्शिता वर्तनाभे। दूसरा कहते हैं कि संसर्पन्त्या स्खलित सुभगम, संसर्पन्त्या माने जब वो बहेगी उसका बहाव क्या होगा, स्खलित होगा, लड़खड़ाता हुआ होगा, उससे वह बहुत कैसी होगी, सुभग होगी, सुंदर होगी। ये दूसरा विशेषण है। और तीसरा है दर्शिता वर्तनाभे, उसका जो आवर्त होगा, जो भंवर होगा, वही उसकी क्या है, नायिका की नाभि है, उसको वो दर्शिता माने दिखलाएगी। ऐसी वह जो निर्विंध्या या निर्विंध्या नदी है, उससे सन्निपत्य माने मिल करके, पथि माने मार्ग में तुम क्या हो जाना, रसाभ्यंतरः भव, अपने अंदर रस को प्रतिस्थापित कर लेना। बोले क्यों, तो कह रहे ही माने क्योंकि स्त्रीणाम माने जो स्त्रियां होती हैं, उनका विभ्रमः माने जो हाव भाव है, वो हाव भाव ही आद्यम प्रणय वचनम, आद्य माने प्रथम प्रणय वचन होता है, प्रियेषु माने प्रियतम के प्रति। ठीक, तो इस प्रकार से इस श्लोक का भी हम लोगों ने अर्थ सामान्य रूप से देख लिया। फिर से देख लीजिए, वीचिक्षोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया। वीची माने लहर है, उन लहरों में जब क्षोभ होगा, उस क्षोभ से स्तनित करेंगे, आवाज करेंगे, कौन, विहग। और कैसे रहेंगे, तो श्रेणी रूप में रहेंगे, वही श्रेणी रूप कांची माने जो करधनी है, उस करधनी को जिसने धारण कर रखा है। दूसरा विशेषण संसर्पन्त्याः स्खलित सुगम, सर्पन्त्याः माने बहती हुई, उसकी जो लहरें हैं वो कैसी होंगी, स्खलित होगी, लड़खड़ाती हुई होंगी, उससे वो सुभग लगेगी, बड़ी सुंदर लगेगी। और तीसरा विशेषण देते हैं दर्शिता वर्त नाभि, उसका जो आवर्त है, जो भंवर है, वो भंवर रूपी नाभि को दर्शिता माने दिखलाएगी। ऐसी जो निर्विंध्या नदी है, उस निर्विंध्यायाः सन्निपत्य, उस निर्विंध्या नदी से मिल करके तुम पथि माने मार्ग में रसाभ्यंतरः भव, रसाभ्यंतर हो जाना। बोले क्यों, तो कह रहे हैं ही माने क्योंकि स्त्रीणाम माने जो स्त्रियां हैं, वो प्रियेषु माने अपने प्रियतम के प्रति, विभ्रमः माने जो विभ्रम करती हैं, हाव भाव दिखलाती हैं, वही आद्यम प्रणय वचनम, वही प्रथम उनका प्रणय वचन होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 29 नंबर का श्लोक देख लिया। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में कहते हैं कि जब आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक सिंधु नदी पड़ेगी। सिंधु नदी नायिका है और तुम नायक हो। तुम जब नहीं आ रहे हो तो तुम्हारे विरह में वो बिल्कुल सूख गई है, तो उसकी एक पतली सी धारा बहती हुई तुमको दिखलाई पड़ेगी। मानो जैसे प्रियतम परदेश चले जाते हैं तो उसकी जो प्रियतमा है वो एक वेणी ही रखती है। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि जिसके पति घर पे न हो, ऐसी स्त्रियों को केवल एक वेणी धारण करना चाहिए। जिनके पति घर पे हो उनको 2 वेणी धारण करना चाहिए। खुले वालों का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, लेकिन आजकल क्या कहें, किसको कहें, कोई बात नहीं। खैर वो शास्त्रों की बातें हैं, उनको शास्त्रों में ही रहने दीजिए। हम लोग इसमें देखते हैं तो वही वो कहते हैं कि उसकी जो एक पतली रेखा है, पतली धार है, वही मानो क्या दिखलाई पड़ेगी कि जैसे वो विरहावस्था में केवल एक चोटी को ही धारण करके रखी है। और उसके जो तटवर्ती वृक्ष हैं, उन वृक्षों से गिरे हुए जो पीले पीले पत्ते हैं, मानो वो ये सूचना दे रहे हैं कि विरहावस्था में उसका शरीर पांडु वर्ण का हो गया है। यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, जिसके विरह के कारण वह ऐसी हो गई है। मतलब तुम्हारी वो प्रियतमा है और वो तुमसे इतना प्रेम करती है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। इसलिए तुम वहाँ जा कर के कुछ ऐसा करना जिससे कि उसकी यह कृशता, यह दुर्बलता क्या हो, बिल्कुल दूर हो जाए। तात्पर्य यह है कि तुम वहाँ जा कर के भी बारिश करना, जिससे कि उसकी दुर्बलता बिल्कुल समाप्त हो जाए। देखते हैं श्लोक के माध्यम से। कहते हैं वेणी भूत प्रतनु सलिला
सावतीतस्य सिन्धुः पाण्डुच्छाया तटरुहतरो भ्रंशिभिर्जीर्णपर्णैः सौभाग्यं ते सुभगविरहावस्थया व्यञ्जयन्ति कार्शं येन त्यजति विधिना सत्वयैवोपपाद्यः वेणीभूता प्रतनुसलिला सावतीतस्य सिन्धुः पाण्डुच्छाया तटरुहतरो भ्रंशिभिर्जीर्णपर्णैः सौभाग्यं ते सुभगविरहावस्थया व्यञ्जयन्ति कार्श्यं येन त्यजति विधिना सत्ययैवोपपाद्यः। कहते हैं कि हे सुभग माने हे सौभाग्यशाली मेघ, वह जो सिंधु नदी है वो ये न विधिना जिस किसी भी विधि से कार्श्यम त्यजति अपनी कार्श्यम माने कृशता को त्यजति माने त्याग दे स माने वह कार्य त्वया माने आपके द्वारा एवं माने निश्चय न उपपाद्य माने करने योग्य है। आप उसको अवश्य करिएगा, आपको करना ही चाहिए। वह जो सिंधु नदी है वो कब आएगी तो कहते हैं अतीतस्य। कब आएगी? अतीतस्य, जब आप अतीत कर देंगे। किसको? तो अभी मेघ कहाँ पर है तो अभी मेघ है आपकी कौन सी नदी है वो? निर्विंध्या नाम की नदी। तो जो निर्विंध्या नाम की नदी है उस नदी को जब आप अतीत कर देंगे, पार कर जाएंगे तो सिंधु नाम की नदी आएगी। उस नदी की जो कार्श्यता है वो ये न विधिना त्यजति, वो जिस किसी भी प्रकार से उसका परित्याग कर दे उस कार्य को स माने वह कार्य त्वया माने आपके द्वारा एवं माने निश्चित ही उपपाद्य करणीय है, आपको करना ही चाहिए। असौ सिंधु, वह जो सिंधु नदी है कब मिलेगी तो अतीतस्य, जब आप निर्विंध्या को पार करेंगे। बोले वो कैसी दिखती है? तो अब वही सिंधु, असौ सिंधु का ये पूरा विशेषण बतला रहे हैं। क्या कि वेणीभूत प्रतनुसलिला, और तो कह रहे हैं कि तटरुह तरु भ्रंशिभिर जीर्ण पर्णैः पाण्डुच्छाया। कह रहे हैं ते सौभाग्यम विरहावस्थया व्यंजयन्ति, ऐसी जो असौ सिंधु वो येन विधिना कार्श्यम त्यजति स्वत्वया एव उपपाद्यः। ठीक, कहते हैं कि हे सुभग, हे सौभाग्यशाली मेघ, कैसी है वह सिंधु? तो कहते हैं वेणी भूत प्रतनुसलिला। वेणी माने जो चोटी होती है, ऐसी वेणी के तरह, वेणी के समान बने हुए जो प्रतनु माने थोड़े से सलिल हैं, बिल्कुल थोड़ा सा जल बचा है तो वो कैसा हो गया है? वेणी भूत, वेणी की तरह बिल्कुल हो गया है, वेणी के समान बन गया है। और दूसरा विशेषण तो कह रहे हैं कि तट पर जो रुह माने उत्पन्न जो तरु माने वृक्ष, उन वृक्षों से भ्रंशवी माने गिरे हुए जो जीर्ण पर्णई माने सूखे हुए पत्ते माने पांडुवर्ण के पत्ते हैं, उनसे उसकी छाया कैसी है? पांडु छाया। उसकी जो रंग है उस नदी का, जो प्रांत किनारा भाग है वो कैसा हो गया है? तो पांडुवर्ण का हो गया है। ते सौभाग्यम, तुम्हारा सौभाग्य है कि ऐसा करके उसने क्या किया है? विरहावस्थया व्यंजयन्ति, विरहावस्था को, जो आपके न रहने पर एक नायिका का अपने नायक से विरहावस्था कैसी होती है, नायक के न रहने पर नायिका की क्या अवस्था होती है, उसको व्यंजयन्ति माने व्यंजित कर रही है, प्रकट कर रही है। ये क्या है? ते सौभाग्यम, आपका सौभाग्य है। इसलिए असौ सिंधु, वह जो सिंधु है
उसकी येन विधिना जिस किसी भी विधि से कार्श्यम त्यजति वह अपनी कृशता को दुर्बलता का त्याग कर दे स्वतया एव उपपाद्य वह आपके द्वारा अवश्यमेव करणीय है, आप उसे अवश्य करना। कहते हैं वेणी भूत प्रतनु सलिला, वेणी भूत हुई जो उसकी प्रतनु माने थोड़ा सा सलिल है। असौ अतीतस्य सिंधु, असौ माने वह जो अतीत माने पार करके आने वाली सिंधु नदी है। किसको पार करके? तो निर्विंध्या नदी को पार करके। और कैसी है? तो पांडुच्छाया हो गई है। क्यों? क्योंकि तट पर रूह जो तरु है उनके भ्रंश हो जाने से। किसके क्या भ्रंश हो रहा है? तो जीर्ण पर्णयी जो पके हुए पत्ते हैं। और तो कह रहे हैं सौभाग्यम ते तुम्हारा सौभाग्य है हे सुभग कि विरहावस्थया व्यंजंती, वो तुम्हारे विरहावस्था को व्यंजित कर रही है कि आप नहीं हैं। कार्श्यम येन त्यजति विधिना, येन विधिना कार्श्यम त्यजति स त्वया एव उपपाद्य वह तुम्हारे लिए अवश्यमेव करणीय है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 5 श्लोकों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को श्लोक समझ में भी आए होंगे। सहयोग आप सिर्फ इतना करिए, देखो हमारे सब्सक्राइबर अगर फटाफट बढ़ते जाएंगे, वैसे आप लोगों का पूरा सपोर्ट है, खूब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेगा, कमेंट बढ़ेंगे, तो हमको भी आनंद आएगा। हमको ऐसा लगेगा कि चलो हमारा मेहनत सफल हो रहा है। नहीं तो फिर हम भी सोचेंगे यार फालतू में बेकार में मेहनत करते हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। अगर आप शेयर करेंगे दूसरा कोई देखेगा, उसका फ़ायदा भी होगा और वो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करेगा, तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो, किसी थर्ड पर्सन का भी फ़ायदा हो। काम ऐसा करो कि जिसमें सबका फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होते रहना चाहिए। तो इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और पुराने हो गए हैं तो शेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं है, दूसरा कोई सब्सक्राइब कर देगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बुरी लगे तो आप डिसलाइक तो करिए ही करिए, लेकिन क्यों किए हैं ये ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि हम ये भी नए हैं, हमको भी कुछ पता नहीं है। तो हम प्रयास यही करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए। तो अगर कहीं कमी रह गई है और आपको पता है कि ऐसा ऐसा करने से ये कमियां दूर हो सकती हैं, तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता दिया करिए, उसमें कोई संकोच नहीं है। कमेंट ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।